पाकिस्तान में मेडिसन तो एक तो बहुत ज़्यादा महंगी बनेगी और इंडिया जो सा वहाँ पे टैक्सेस वगैरह कम है इसलिए वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम सऊदीया की बात करें, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, तो इस वक्त उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इंडिया बना हुआ है। जैसे कि सऊदीया कह रहा है कि आप हमें मेडिसिन बना के दें क्योंकि हमें उसकी सख्त ज़रूरत है, और वो जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है वो भी इंडिया में लगी हुई है। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि सऊदीया अपनी पहली प्रायोरिटी इंडिया को बना रहा है और पाकिस्तान को नहीं? अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो पाकिस्तान वाज द प्रायोरिटी, लेकिन हमने खुद इसको ख़राब किया। पाकिस्तानी अरबी जो होते हैं ना, वो किसी को अपने घर में नहीं घुसाते, स्पेसिफिकली अरबी। तो वाहिद पाकिस्तानी कौम थी जो उनके घरों में एज ए ड्राइवर, उनके माली, उनके शेफ़, वो सारे सिर्फ पाकिस्तानी काम किया करते थे। लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अब वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो बंगालियों को अपने घर घुसा लेते हैं इंस्टेड ऑफ पाकिस्तानीज़। सो उसके बाद बेसिक यही चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तानी जो वहाँ पे फ्रॉड वगैरह, आई एम नॉट लाइक सेइंग अबाउट नेगेटिव अबाउट पाकिस्तान, बट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो उसके बाद प्रायोरिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ हम खुद जानते हैं कि कितनी 2 नंबर मेडिसिन तैयार की जा रही हैं, गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। तो ये सिर्फ अगर हमें यहाँ पे रहते हुए पता है कि भाई ये काम हो रहा है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें नहीं पता होगा क्या? सो मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो अनस्टेबल हैं, हमारी इकॉनमी अनस्टेबल है। हमें नहीं पता अगले दिन क्या होना है क्या नहीं होना। एक दिहाड़ीदार को नहीं पता अगले दिन क्या होना है, एक जो बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है, टाइकून है, उसको नहीं पता अगले दिन क्या होना है। तो गवर्नमेंट क्या ट्रस्ट करेगी? कोई भी बाहर की गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट करेगी? सही हो गया। तो जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? जो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी हैं, लेकिन हमने किसी ऐसे मुल्क के साथ बना कर नहीं रखी हुई जो कि हमें एन मौके पर कुछ ना कुछ मदद करें या अपनी इंडस्ट्रीज लगाए। वो भी वजह आपने बताई, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। ठीक हो गया। तो ये ट्रस्ट, ये डेवलपमेंट, ये कब तक आएगी पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि पाकिस्तान की अगर मईशत की बात की जाए, इकॉनमी की, तो वो बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है। इसमें बहुत सारा रोल हमारा खुद का है, क्योंकि हम ही हैं जो उनको सेलेक्ट करके आगे लेके आते हैं, हम ही हैं जो उनको वोट देते हैं, हम ही हैं जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आगे वो आके कुछ नहीं करते तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट। हमने उनको सेलेक्ट किया, हम उनको लेके आए, अब आगे वो डिलीवर नहीं कर रहे या जिस तरह से हम उनके एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। सो अल्टीमेटली आई वुड से इट्स अस। सही होगा। सो हमें ही जो भी करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा। अगर वी वांट टू हैव अ चेंज, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पब्लिक, ओनली पब्लिक, नॉट अ पॉलिटिशियन, नॉट अ लीडर, नॉट एनीवन, ओनली पब्लिक। सही हो गया। अच्छा, अगर पब्लिक सिर्फ निकलती है पर जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अगर पब्लिक की बात की जाए तो उन्होंने ही रेवोल्यूशनाइज किया था फ्रांस को, क्योंकि वो तंग आ चुके थे अपनी हुक्मरानों से। वो कहते थे कि हम क्या करें इनका। आपने भी वही बात की कि पाकिस्तानी जो अवाम है उसको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी अवाम की ही गलती है जो ऐसे हुक्मरान चुन के बैठ जाती है? हर तरफ ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में इलेक्शंस का एक ही मयार है, एक ही तरह से होते हैं। सो अगर लेकिन वो डेवलपमेंट के बेस पे सिलेक्ट करते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो देखिए, मोदी 8 सालों से हुकूमत कर रहा है, गवर्नेंस कर रहा है, आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं, वो डेवलपमेंट करवा रहा है। उस डेवलपमेंट के बेस पे लोग उसको वोट कास्ट करेंगे। सेम इसी तरह यहीं पे होता है। इलेक्शन करीब आते हैं, हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, रोड्स बनना शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं इलेक्शन से ठीक 1 साल पहले। उससे पहले तक किसी को कोई पता नहीं होता। अगर आप मोदी की बात कर रही हैं तो लास्ट इलेक्शन में उसने कश्मीर का पॉइंट उठा लिया, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी। तो वो किस लिए था? सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कि भाई जी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, मैं मोदी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सेम इसी तरह यहीं पे होता है। मैं एंड ऑफ द डे यही बात कहूँगा कि भाई किसी पॉलिटिशियन ने आपका कोई साथ नहीं देना, वो कोई आपका ये मसीहा आएगा या कोई इस तरह से आएगा, नहीं, आपने जो करना है खुद करना है। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलबर मुर्तज़ा। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम सऊदीया की बात करें और बाकी गल्फ स्टेट्स की बात करें तो वो सारे के सारे इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका खिंचाव है। और अभी सऊदीया की बात की जाए तो वो 4th लार्जेस्ट पार्टनर भी कहलाता है इंडिया का शेयर्स के अंदर, और अब उनसे कह रहे हैं कि आप हमें मेडिसिन बना के दो। तो पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट वो क्यों नहीं कर सकता? हालांकि मुस्लिम स्टेट है, पाकिस्तान के साथ अगर वो थोड़ा सा झुकाव करेगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसकी हेल्प करेगा। बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको पता है पाकिस्तान इस टाइम कहाँ खड़ा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। और पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वहाँ उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। लाइक अभी जैसे कोविड गुजरा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वहाँ मास्क की कितनी शॉर्टेज हो गई थी, तो और मेडिसिन की, पैनाडोल, लाइक अभी भी पैनाडोल की इतनी शॉर्टेज है कि लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। तो मेरे ख्याल से शायद जब पाकिस्तान खुद अपने रिसोर्सेज नहीं बना पा रहा, तो ये भी एक वजह है कि लोग नहीं हेल्प मांगते, क्योंकि पाकिस्तान खुद उसी डिफ़ॉल्ट की स्टेट में। सही है। अच्छा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की स्टेट में तो है, लेकिन अगर बात की जाए इन चीज़ों की, तो अगर ये दूसरी लाइक कंट्रीज़ के साथ, जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेगा या अच्छे तरीके से डील करेगा, तो डेफिनेटली हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगी। बिल्कुल। देखें, जब तक हमारे जो
हमारे जो ऊपर हुक्मरान बैठे हैं, जब तक वो अपनी हालत को ठीक नहीं ना करेंगे तो मेरे ख्याल से कभी भी मुल्क में स्टेबिलिटी, इकोनॉमी स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सही हो गया। तो इंडिया के साथ उनके इतने ज़्यादा ताल्लुकात क्यों बेहतर नज़र आते हैं, इवन के मुस्लिम कंट्रीज़ के भी? इंडिया से यार इंडिया जो है वो इस टाइम टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है जिनकी इकॉनमीज बेस्ट है। तो इंडिया कोशिश करता है कि वो भी अपने रिलेशंस सबसे ज़्यादा ठीक करे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर वो नहीं हेल्प नहीं मांग रहा पाकिस्तान से, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, अगर देखा जाए तो उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता अदर वो मुस्लिम है अदर वो नॉन मुस्लिम है, इज़ जस्ट कंसर्निंग अबाउट द बेनिफिट्स के मुझे बेनिफिट्स कितने मिल रहे हैं उस चीज़ से। अब बात मुस्लिम कंट्री या नॉन मुस्लिम कंट्री की नहीं है, ठीक है। हर किसी को अपना फ़ायदा देखना होता है। अगर उन्हें वहाँ फ़ायदा अपना नज़र आ रहा है तो ठीक है, पाकिस्तान भी तो अपना फ़ायदा देख रहा है, जहाँ उन्हें सस्ती चीज़ मिलेगी, लाइक अभी रशिया से सस्ता तेल लेने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो पाकिस्तान की क्या सिचुएशन नज़र आएगी हमें? अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि हम 1 साल और ऊपर लेंगे, तो अभी कुछ कह नहीं ना सकते। जिस तरह के खान साहब ने हालात पैदा किए, अभी तो इकॉनमी स्टेबल करनी है, अभी बहुत कुछ है, अभी तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम सऊदीया की बात करें और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें तो उनका झुकाव काफ़ी इंडिया की तरफ नज़र आता है। जैसे कि अभी सऊदीया ने कहा है कि आप हमें मेडिसिन वगैरह बना के दें, तो ये बात तो वो पाकिस्तान को भी कह सकता था, पाकिस्तान भी उसकी हेल्प कर सकता था। तो पाकिस्तान के साथ इतने ज़्यादा उसके ताल्लुकात क्यों अच्छे नज़र नहीं आ रहे सऊदीया के और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के भी? पाकिस्तान में मेडिसन तो एक तो बहुत ज़्यादा महंगी बनेगी, और इंडिया जो उनसा वहाँ पे टैक्सेस वगैरह कम है, इसलिए वो हो सकता है कि सऊदीया ने ये सोचा हो कि वहाँ से, क्योंकि जिसने भी चीज़ लेनी है सस्ती लेनी है और अच्छी लेनी है, यहाँ पे तो मेयार की कोई चीज़ बनती नहीं है, तो वो कैसे पाकिस्तान से खरीद सकते हैं। सही हो गया। तो मतलब ये देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया में टैक्स भी कम पड़ेगा, चीज़ भी सस्ती बनेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि यहाँ पर चीज़ें भी महंगी बनती हैं, टैक्स भी ज़्यादा पड़ता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ता है ना जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर मेरा नहीं ख्याल के हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर ना इतना वो पैदा हो चुका है कि वो लोग कहते हैं कि जो है ना वो बस मेरा ही है, मैं किसी और को ना शेयर करूँ। हालांकि यहाँ तक कि कोई किसी के पास कोई इल्म भी है ना, वो भी किसी को शेयर नहीं कर सकता, चाहे वो मर जाता है वो साथ ले जाता है, वो अपने बेटों को, वो अपने शागिर्द को, किसी को नहीं दे के जाता। तो पाकिस्तान में तो मेरा यही रीज़न है कि पाकिस्तान जो सा ना इसी वजह से पीछे है। कुछ पाकिस्तान को कुछ स्पोर्ट्स जो उनकी है वो अच्छी नहीं हो रही, कहीं से भी अच्छी नहीं हो रही, और ना ही तवक्को है कोई अच्छी होने की। तो मतलब ये देखिए, अगर इंडिया की बात की, जैसे कि मैंने कहा है कि गल्फ स्टेट्स और बाकी कंट्रीज़ के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नज़र आते हैं, मतलब कि वो एक बेनिफिशियरी रिलेशनशिप बनाता है हर किसी कंट्री के साथ। पाकिस्तान आपको लगता है किसी के साथ कोई बेनिफिशियरी रिलेशनशिप भी बनाया उसने? पाकिस्तान ने मुशर्रफ के दौर तक अगर अच्छे थे उसके ताल्लुकात, और उसके बाद जो उनसा वो सऊदीया जो उनसा है वो मुशर्रफ दौर पे पाकिस्तान के साथ बहुत सपोर्ट करता था, और उसके बाद खान साहब ने अब हमारे जो उनसे उन्होंने घड़ियाँ तक बेच दी हैं, तो वो हमारे पे कोई कैसे इंटरेस्ट करेगा? कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। सही हो गया। अच्छा, इमरान खान ने तो कहा था कि उनके टेन्योर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आई है, हर एक कंट्री के साथ उसने कहा कि हमें ट्रेड करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें कायम नहीं रह सकी। बातों में नहीं थी, बातों में हुई थी, वैसे कुछ नहीं था। वो मुँह से तो आप जो मर्जी कह लें, अभी भी खान साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, तो जब अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत आ भी गई तो खान साहब ने उसी टाइम यू टर्न ले लेना। उन्होंने कहना है कि ये तो अभी मुझे 90 दिन और देते हैं, मैं जब चला गया था 3 साल 3.5 साल पूरे करके आया, तो मुझे इन्होंने नहीं ठीक करने दिया। तो ये सारा जो सा ना, ये इमेज जो सा ना, वो पाकिस्तान का हमारी हुकूमतों जो लीडर्स है ना, इन्होंने ही ख़राब किया। अच्छा, तो ये कब तक चीज़ें नज़र आएंगी? मतलब कि इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नज़र आती है इनकी हुकूमत के अंदर, और डेवलपमेंट पर देख कर लोग इलेक्ट करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो ये चीज़ मतलब कि देखिए उनके मुल्क में काफ़ी अच्छी नज़र आती है आम लोगों को, और उनके मुल्क में ये चीज़ें कैसी इतनी अच्छी चल रही हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इतने अच्छे चल रहे हैं? वो यही बात है ना कि उनकी जो उनकी गवर्नमेंट्स है ना, वो कुछ करके दिखाती हैं। यहाँ पे तो कुछ करके नहीं दिखाते। यहाँ पे कोई आएगा थर्ड पर्सन, अभी कोई और आए जो कि कुछ सोचे हमारे मुल्क के लिए, तो फिर है कि अवाम जो है ना, क्योंकि अगर अब थर्ड पर्सन भी कोई आता है ना, तो वो भी अगर आपको कोई बहुत अच्छी बात करता है ना, तो वो भी कहता है कि पता नहीं ये जब आएगा तो ये भी कोई यू टर्न नहीं ले लेगा। तो हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन अच्छा आ जाए
वो पाकिस्तान को दिखाए कि मैं वाकई कुछ कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की मैशियत जो है ना वो अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र आपको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें सऊदीया की या बाकी भी गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो वो सारे के सारे अपनी पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडिया को बना रहे हैं। इंडिया को पहली प्रायोरिटी बनाने की ये वजह है कि वहाँ पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, और अब सऊदीया भी कह रहा है कि आप हमें मेडिसिन बना के दें क्योंकि उनको ज़रूरत है मेडिसिन इंडस्ट्री की। तो पाकिस्तान की पहली प्रायोरिटी क्यों नहीं बन पा रहा जो सऊदीया है? अच्छा, अब जो कि जैसे कि अब ओवर द ईयर्स जो तो एक ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं, नए नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है, नए नए इत्तेहाद हो रहे हैं, ठीक है, अलायंस हो। अब हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, हम लोग सोचते हैं दिल से सोचते हैं, वो लोग दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो रिलीजियस के ऊपर इकट्ठे होना, मुस्लिम उम्मा वाला वर्ड, वो सारे जो कार्ड्स हैं वो सारे पीछे चले गए हैं। हर मुल्क, इवन सऊदीया, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, अमेरिका, इसराइल, वट एवर जो भी कंट्री है ना जो आगे चल रहे हैं, प्रोग्रेसिव कंट्री है, वो अपने अपने मुल्क को पहले आगे रख रहे हैं, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, ह्यूमैनिटी, जो कुछ भी है वो चीज़ें पीछे चली गई हैं। अब जब सऊदीया का ताल्लुक है, सऊदीया क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज में चला गया अब अमेरिका के साथ, ठीक है, ट्रंप मतलब कि वहाँ पे विजिट भी कर चुका है, ठीक है, और वहाँ पे जो चीज़ें आज से 20-30 पहले बड़ी कंजर्वेटिव थी, अब बड़ी मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सिनेमाज, लेडीज़ को ड्राइव करना, ठीक है, ड्रेसिंग की कोई कैद नहीं है, ठीक है, वो अपना मेरे ख्याल से मॉडर्न इनलाइटेशन की तरफ जा रहे हैं ना, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिल सकें, ठीक है, कि हमें समझते थे कि हम शायद मौलाना, मौलवी और हम लोग बस ये काबे के मतवल्ली हैं, बस दैट्स इट। इसलिए और उसके बाद सेकंड पे आपने बात की है कि इंडिया के वाले से इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, ठीक है, 1.5 की पीढ़ी वहाँ पे आबादी है, 1.5 बिलियन, पाकिस्तान की आबादी का थोड़ी है, ठीक है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी आबादी में स्प्लिट करेगी वो उतनी ज़्यादा चीप हो जाएगी, सस्ती होगी, ठीक है, वो सऊदीया कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और क्वालिटी वो जो है ना वो भी उसका होगा सारा कि हमारी क्वालिटी भी अच्छी मिले, कॉस्ट इफेक्टिव भी वो चीज़ें, इसलिए उनकी प्रायोरिटी जो है वो अल्टीमेटली इंडिया की तरफ जानी थी, ठीक है। पाकिस्तान की कुछ थोड़ी बहुत फेलियर्स हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े हार्ड वर्किंग हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे लोगों में चीज़ हम लोग क्यों ब्लेम दें, ठीक है, असल में हमारे लोगों का एक ना फोकस नहीं है एक तरफ है, उसकी डायरेक्शन में हम लोग स्कैटर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो जो हमारी जो एक एज ए नेशन हमारी जो वॉइस ऑफ नेशन है वो बाहर नहीं जाती है कि हम लोगों के पास वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, हमने महदूद वसाइल में रह के भी डोमिनेट किया, हॉकी, स्क्वैश, क्रिकेट देख लें, ठीक है, बैडमिंटन देख लें, प्लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास भी साइंटिस्ट हैं, अब्दुल सलाम, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि इन लोगों को आगे इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया गया। लोग देखें, जब आपको कोई एक्नॉलेज करेगा ना तो आपके पीछे आने वाली जितनी जनरेशन होगी वो आपको फॉलो करेगी। जब देखेंगे कि देखें इसके साथ ये आ रहा होगा तो हमको क्या करेंगे, जाके लोग ब्रेन ट्रेन कर जाते हैं, लोग चले जाते हैं बाहर, ठीक है, दे फ्लू वे डिफरेंट कंट्री तो वहाँ पर जाके सर्व कर रहे हैं। लेकिन इंडिया अब चूँकि 5th इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, ठीक है, और इसके बाद उन्होंने मज़ीद आगे दे आर मूविंग फारवर्ड एंड फारवर्ड, ठीक है, इसलिए जो है सऊदीया जो है वो चाहता है कि हमें वहाँ पे चीज़ें भी सही मिलेंगी, क्योंकि वो लोग अब जो है हमसे आगे जाकर वो सीख चुके हैं कि एक नेशन कैसे बनती है, मुल्क कैसे पहले रखा जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी सारी हमारे साथ मुल्क आज़ाद हुआ था, हमारी भी एज 75 ईयर्स है, उनकी भी एज 75 ईयर्स है, पर डिफरेंट ये है कि उनके जो है नॉर्म्स, उनकी जो है बेसिक्स, उनकी जो है उनकी जो उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं उन्होंने सबसे पहले अपना मुल्क रखा है, बाकी चीज़ें बाद में, ठीक है, वो ठीक है, वो अपने मज़हब के लिए इंतहापसंद है, ठीक है, वो हैं, हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम डोमिनेट करें, हमारे पर डोमिनेट ना करें। उन्होंने सीख लिया कि आज़ादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है, लेकिन हम वो नहीं सीख सकते, वी लव आवर चेंज। थैंक यू सो मच सर।